दोस्तों, अगर ऐसा टूल आपको मिले जो विद इन 60 सेकंड्स आपको ये बता दे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो सोचें आपकी टेक्निकल एनालिसिस किस लेवल पर पहुंच जाएगी। सोचें कि 1 मिनट के अंदर आपको ये पता चल जाए कि आपको पोजीशन लॉन्ग बनानी है या शॉर्ट बनानी है। विदाउट एनी फर्दर अडो, विदाउट एनी डिले, सीधे चलते हैं चार्ट के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। चार्ट, दुनिया में किसी भी चीज़ का चार्ट लगा लीजिए, कोई मर्जी टाइम फ्रेम लगा लीजिए, सेगमेंट जो मर्जी लगा लीजिए, कॉन्सेप्ट जो आपको दे रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट और उसकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। मेरी समझ कहती है कि बहुत ज़्यादा समय लगाने के बाद, टेक्निकल एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करने के बाद कहीं ना कहीं आकर के हमें रुकना चाहिए, कहीं ना कहीं आकर के हमें अपना बायस बनाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आप चार्ट लगाएंगे और ये मेरा प्रॉमिस है, चार्ट लगाने के 60 सेकेंड्स के अंदर आपको ये पता होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। हाँ, वहां पर आपको अपनी एंट्री, एग्जैक्टली स्टॉप लॉस रिफाइन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बट सो फॉर एज ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इज देयर, माई प्रॉमिस, स्टे विद मी। विद इन 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट, यू विल नो कि मार्केट किसी भी पर्टिकुलर चार्ट पे किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर में क्या ट्रेंड है। वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपकी एंट्री शॉर्ट की तरफ बनेगी या लॉन्ग की तरफ बनेगी। आइए बातचीत शुरू करते हैं। चार्ट निफ्टी का टाइम फ्रेम 5 मिनट का, हम इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे करके देख लेंगे। इंडिकेटर्स पे जाइए, इंडिकेटर्स पे जाकर के कॉन्सेप्ट है उसको टाइप कीजिए, उसका नाम है फ्रैक्टल। आपने शायद मेरे मुंह से पहले कई बार सुना होगा। फ्रैक्टल एलिगेटर का कॉन्सेप्ट है, इसको क्लिक कीजिए, इसमें जाइए, इसकी सेटिंग्स में जाइए, इसमें इसकी सेटिंग्स में जाकर के बाई चांस है कि आज अपने को इसमें से एलिगेटर लगाना है और फ्रैक्टल हटाना है। हम सिर्फ एलिगेटर लगाएंगे। एलिगेटर 3 लाइनें होती हैं, जिसमें जॉ लाइन होती है, टीथ होते हैं और लिप की लाइन होती है। तो हम इसके अंदर में सिर्फ जॉ की लाइन, जो 13 पीरियड की मूविंग एवरेज है, जो आगे ऑफसेट होकर के रहती है, ये हमारी वो जॉ की लाइन आ गई। ये जॉ नीली वाली लाइन और ये वाली जॉ 13 पीरियड की लाइन होती है, पर ये अपने प्राइस से आगे चलती है, जैसा आप ये देख रहे हैं। तो ये जो नीली लाइन है ये 13 पीरियड की मूविंग एवरेज है, पर जहां पर ये प्राइस होता है ये उसके आगे चल रही होती है। इसको ना आगे फ्यूचर में ऑफसेट किया जाता है, इसको आगे फ्यूचर में ऑफसेट किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जो हम आपके साथ में बातचीत करना चाह रहे हैं, वो हम आपके साथ पहला कॉन्सेप्ट ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमें ये बता देगा कि इसके अंदर हम जॉ लाइन का यूज करेंगे, 13 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करेंगे, साथ में वो ऑफसेट हो जाएगी 8 पीरियड आगे। वो ठीक है, उसका उसके कई आगे फर्दर यूजेस हैं, पर अभी फिलहाल अपनी जो स्टडी है, अपनी एनालिसिस है, उसको हम सिर्फ स्पेशल ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, जिसमें हमने ये पहली 13 मिनट की मूविंग एवरेज को लगा दिया। पहला बायस यहाँ से ये निकल करके आता है कि प्राइस अगर लाइन के ऊपर है तो बुलिश है, लाइन के नीचे है तो बेरिश है। तो क्या इतना ही सरल था? सिर्फ इस एक लाइन के भरोसे हम बैठ करके अपने बायस को बिल्कुल कंफर्म बुलिश और बेरिश बना देंगे? मेरी समझ कहती है नहीं। इसके साथ हमें एक और कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट को और यूज करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट को लगाने के बाद, दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिलाने के बाद, आपको मेरी समझ कहती है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी और टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इमीडिएटली एट अ ग्लांस चार्ट को देखेंगे और चार्ट को देखते ही आपको पता होगा कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। वो दूसरा कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट, इंडिकेटर में जाइए, ये कॉन्सेप्ट है ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर। ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर को क्लिक कीजिए। ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर आपको ये पता चलेगा कि मार्केट का फेज क्या है। मार्केट का फेज, मार्केट के फेज पर जब मैं बोलता हूँ तो मार्केट के फेज से मेरा मतलब होता है ये कि मार्केट अपने कौन से फेज में चल रहा है। क्या मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, जो इन 3 जगह पर होती है? क्या मार्केट बुल रन में है, जो इस जगह पर होता है? या क्या मार्केट एक बियर जोन में है, जो इस जगह पर होता है? यहाँ पर मार्केट गिरती है, यहाँ पर मार्केट ऊपर भागती है। ये होते हैं बेस के जोन, इसी को कहा गया है मार्केट का फेज। मार्केट का फेज समझने के बहुत तरीके हैं, 1 मिनट बात करते हैं। ये बेस है, ये रैली है, ये बेस है, ये ड्रॉप है, ये बेस है, ये फिर आगे बेस है, ये फिर उसके बाद रैली है। इस प्रकार ये मार्केट का फेज है। आप ड्रॉ ऐसे कर लीजिए, आप ड्रॉ ऐसे कर लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए। ये मार्केट का फेज है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर है। ये मार्केट में आपको ये बता देता है कि मार्केट इस समय कौन से फेज में चल रहा है। मार्केट बुलिश है, इस जगह पर चल रहा है, बेरिश है, या मार्केट रेंज बाउंड है। तो अगर आपको ऐसा, ये टूल के बारे में हमने कई बार बात की है, इसके अंदर बड़ा ही सीधा सा इंटरप्रिटेशन है कि ग्रीन अगर जोन बनता है तो मार्केट इस समय बुल जोन में है, ग्रे बनता है तो इस समय मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है, और लाल के अंदर में लाल बैंड बन जाता है तो लाल का मतलब है कि मार्केट अपने बियर जोन, BRZ बियर जोन के अंदर है। इस चार्ट को देख करके बिल्कुल पूर्णतः हमें क्लैरिटी मिलती है। किसी भी जगह पर जाकर के कहीं पर भी आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, देख के भी पता चलेगा कि मार्केट अगर लाल बैंड दिखाता है तो प्राइस गिर रहा होता है आमतौर पे, हरा बैंड होता है तो आमतौर पर प्राइस चल रहा होता है, और उसके बाद ग्रे होता है तो कंसोलिडेट कर रहा होता है। ये दो चीजें हमने आपके साथ में शेयर करी।
बहुत सरल कॉन्सेप्ट है। इन दो चीजों को लगाने के बाद हम अपने बायस पर विद इन 60 सेकंड्स, लेस देन 60 सेकंड्स हमें पता होगा कि मार्केट का बायस क्या है। ये आपके सामने, अगर कोई आपसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये पूछता है कि मार्केट का बायस क्या है, तो आपको सिर्फ ये देखना है हरा रंग और प्राइस नीली लाइन के ऊपर। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मार्केट अपने बुलिश जोन में है। दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट आपको क्यों दिया गया कि कई बार ऐसा होगा कि प्राइस जो है वो प्राइस अपनी नीली लाइन के तो नीचे रहेगा, पर स्ट्रक्चर उसका बेरिश होगा, माफ कीजिए, स्ट्रक्चर उसका या तो ये कंसोलिडेशन का स्ट्रक्चर होगा या इस तरह कहानी होगी। तो इन दो चीजों को मिलाकर के हमने बहुत चीजों पर पार पाने की कोशिश की है। मार्केट स्ट्रक्चर ही अपने आप में बहुत सॉलिड कॉन्सेप्ट है, पहली बात। पर मार्केट स्ट्रक्चर, अकेला मार्केट स्ट्रक्चर भी अपने आप में कुछ नहीं। और दूसरे नंबर पर मैं आपको एक चीज यहां पर ये बताना चाह रहा हूं, ये देखिए, ये आपको, ये मैंने दोनों चीजें क्यों मिलाई है इसके अंदर। आप कई बार देखेंगे कि प्राइस नीली लाइन के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, पर ऊपर जो स्ट्रक्चर बैठा हुआ है ना, वो उसे रोक रहा है। तो ये डबल इंजन की सरकार बन जाएगी। और दिखा देता हूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर प्राइस हरी लाइन के नीचे है, स्ट्रक्चर बुलिश है। ये देखिए, हरी लाइन के नीचे पर स्ट्रक्चर बुलिश, बियर एंट्री नहीं लेनी। ये देखिए, नीली लाइन के ऊपर, नीली लाइन के ऊपर पर स्ट्रक्चर बेरिश। तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये दो चीजें मिलाकर के काफी कॉन्ट्राडिक्शन का समाधान हम कर पाएंगे। एक चीज है, यहां देखिए, अब यहां पर ये दो चीजें मिलाने से ना आपको ये मालूम है, यहाँ शॉर्ट कर रहा है, फिर लॉन्ग कर रहा है, फिर शॉर्ट कर रहा है। तो आपको एक चीज मालूम है कि जब आपने स्ट्रक्चर लगा दिया ना, तो आप लॉन्ग एंट्री नहीं लेंगे। तो शॉर्ट की तरफ जब मौका मिलेगा तो शॉर्ट की तरफ एंट्री ले लेंगे। आमतौर पे मैंने बड़ा ऑब्जर्व करा है अपने ट्रेडिंग में भी, अपनी गलतियों से भी, अपने लॉसेस में भी, कि हम फंस जाते हैं। हम दोनों तरफ ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। अगर गलती से हमारा लॉन्ग का ट्रेड नहीं चलता ना, और बाजार हमें हल्का सा विपसॉ देता है, हमें हल्का सा ट्रैप करता है ना, तो हम इमीडिएटली उसके ट्रैप में आ जाते हैं। हम वहां पर आकर के शॉर्ट का ट्रेड ले लेते हैं और फिर हम शॉर्ट में भी लॉस बुक करते हैं, क्योंकि मार्केट वहां पर हमें ट्रैप करने आया था। पर वहां पर अगर हमको कोई ऐसा एक एक एंकर मिल जाए, उस एक एंकर की मदद से हमें यह सिर्फ इतना पता चल जाए कि यार मार्केट का टोटलिटी में बायस क्या है। जोन बता रहा है, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश बता रहा है, प्राइस नीले लाइन के ऊपर बता रहा है, तो मेरा बायस बुलिश है। अब यहां पर दो चीजें हो सकती हैं। हो सकता है ना कि स्ट्रक्चर आपका बुलिश रह जाए और प्राइस आपका नीली लाइन के नीचे आ जाए। तो आपको एक बार को मूविंग एवरेज के हिसाब से तो आपको लगेगा कि यार प्राइस 13 पीरियड के नीचे आ गया, मैं बियर कर देता हूं। पर मैं आपको वहां पर कहूंगा, प्लीज आप थोड़ी देर रुक जाओ, एक बार स्ट्रक्चर को भी बेरिश होने दो। अगर बाजार को नीचे जाना होगा ना, तो स्ट्रक्चर भी बेरिश हो जाएगा और प्राइस भी नीले लाइन के नीचे आ जाएगा। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, कितना बढ़िया तरीके से आपको कुछ ना कुछ काम करने का मौका मिला। और अगर स्ट्रक्चर को बुलिश होना होगा, ये इसका ना मेरे पास इससे बेहतर एग्जांपल और हो नहीं सकता। अगर स्ट्रक्चर को, अगर बाजार को ऊपर जाना होगा ना, तो आपको बाय डिफॉल्ट ही वो यहां पर रोक देगा। अगर मैं स्ट्रक्चर ना लगाऊं ना, तो आप परेशान हो जाएंगे इन दो जगह पर। आप यहां पर लॉन्ग करने के बारे में सोचेंगे, परेशान होंगे। यहां शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे, परेशान होंगे। पर जब आप इन दो चीजों को मिला देंगे, आप स्ट्रक्चर को मिला देंगे और नीली लाइन के 13 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज को मिला देंगे, कहानी आपकी बेहतर हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट सरल सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप एक बार सीखें और सारी जिंदगी आपका स्किल डेवलप रहे। एक ऐसा वीडियो जो आज देखा जाए और जीवन में जब मर्जी देखा जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर कभी चेंज होने वाला नहीं है और 13 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला मैंने नहीं है। मैंने क्यों, आपका सवाल हो सकता है, भाई तूने 13 पीरियड क्यों रखा, तूने 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 20 ये क्यों नहीं रखा, आपका सवाल हो सकता है। मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं, बड़ा बहुत ही गंभीर। अगर आपका सवाल है तो सवाल गंभीर है, और जवाब उससे भी ज्यादा गंभीर है। एक्चुअली में कहानी क्या है कि ये एलिगेटर से ही ना, क्या कहानी है, अगर मैं एलिगेटर के अंदर में ये लाइनें लगा दूं ना सारी की सारी, इसको सेट एज डिफॉल्ट कर दूं, तो ये देखिए, एलिगेटर 3 लाइनों का कॉम्बो है। इन 3 लाइनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो रोल प्ले करती है ना, सबसे पहली लाइन बड़ी सेंसिटिव है, प्राइस के साथ चलती है। दूसरी लाइन मीडियम काइंड ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। पर जो जो तीसरी लाइन है ना, जो 13 पीरियड की लाइन है इस कॉन्सेप्ट में, ये बहुत ज्यादा बड़ा डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर प्राइस इसके ऊपर चला गया है ना, तो इसका कोई मतलब है, और नीचे आ गया है तो उसका कोई मतलब है। ये मेरा बायस है कि मैंने एलिगेटर फ्रैक्टल से ही 13 पीरियड की लाइन को क्यों उठाया। मैंने इसमें से, आप कह सकते हैं ना, सामने से आपका सवाल हो सकता है, भाई ये प्राइस के साथ 5 पीरियड की उठा लेता, 8 की उठा लेता, तेरे को 13 पीरियड की लाइन ही क्यों उठानी थी। भैया, मेरी समझ कहती है थोड़ी रिलायबल है। अगर प्राइस उसके आसपास आकर के कुछ करने की कोशिश करता है ना, तो वो बड़ा डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। ये बातचीत हो गई, ज़्यादा इसको इलेबोरेट नहीं करेंगे, आगे जाएंगे। मैं थोड़ा सा इस स्क्रीन की थोड़ी सी हल्की सफाई कर देता हूँ। मेरे को जो चाहिए, मेरे को फ्रैक्टल चाहिए, एलिगेटर आज मुझे चाहिए, पर एलिगेटर में मेरे को सिर्फ एक ये लाइन चाहिए। ये है मेरी तरफ से टोटल सिस्टमैटिक बायस। ये मैंने 5 मिनट पर बात करी, बहुत आसान है। आपको 1 आवर पे देखना है, ये लो 1 आवर पे, सरल है, ये रहा 1 आवर।
ये देखिए स्ट्रक्चर बुलिश, प्राइस नीली लाइन के ऊपर, बात खत्म, छुट्टी। उसी तरह से स्ट्रक्चर बेरिश, प्राइस नीली लाइन के नीचे, बेरिश बुलिश। ये देखिए ये किस प्रकार के ट्रेंड्स आपको मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हुआ ना ट्रैप, ट्रैप का सौदा हुआ आपका यहाँ पे। ये यहीं से आपको स्ट्रक्चर आपको बता रहा है, स्ट्रक्चर बुलिश 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 कह रहा है, बट नो, यहाँ पर बुलिश हुआ, यहाँ पर खत्म हो गया। कोई बात नहीं, वी अंडरस्टैंड दैट कि कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर में इस तरह के सिनेरियो बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे इस तरह के सिनेरियो। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमने। आप इसकी ओवरऑल पिक्चर देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत बेरिश ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड, बेरिश बुलिश, बेरिश बुलिश, बेरिश बुलिश, बेरिश बुलिश, बेरिश बुलिश। अब यहाँ पर देखिए ये कितनी खूबसूरती से इसने हमें यहाँ पर बता दिया, विप्स में बचाया, बुलिश, बेरिश। ये देखिए यहाँ पर बचाया, बुलिश, बुलिश, see this bullish, and this is none other than nifty, none other than anything else, this is just nifty and 1 hour time frame, and see the magic happening in front of you। हम इसको आगे भी ले जाएंगे अपनी स्टडी को, और हम इसको वन डे पर भी देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे वहां पर क्या बायस बन रहा है, एंड यू आर गोइंग टू गेट अमेज्ड बाय दिस इज हाउ दिस इज। ये आपके सामने कहानी, दिस इज बेरिश बुलिश बुलिश बेरिश, बच गए बुलिश, सो हेंस एंड सो फॉर। कि हमने इसको एक बार को थोड़ा सा हमने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी को समझने की कोशिश करी। मैं फिर कह रहा हूं ये सिस्टम आपको, जो मैंने इंफॉर्मेशन आपके साथ अभी शेयर करी है, ये सिस्टम पर हम आपके साथ आज एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस ट्रेल पर बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे हमें कमेंट करेंगे हम इसके साथ आपको वो चीजें अटैच करके दे देंगे और इसको एक अपने आप में बड़ा खूबसूरत सिस्टम बना करके प्रेजेंट कर देंगे। बट अभी मैं आपको अपनी तरफ से क्या शेयर कर रहा हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड इन लेस देन 60 सेकेंड्स without getting into too much of complexity, without getting into too much of indicator and unnecessary, अपने आप को बिना परेशान किए हुए 60 सेकंड के अंदर, लेस देन 1 मिनट, हाउ आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दैट ट्रेंड। कोई मोह माया का चक्कर नहीं, दुनिया में हर जगह पर काम करेगा, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, हर सेगमेंट में काम करेगा। मैंने निफ्टी में बात करी, मैं अपनी इस एनालिसिस को एक बार दूसरी जगह पर भी लेके जाऊंगा। देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी मेरे पास आया, निफ्टी मिड कैप है, पर ठीक है ये तो सेम सेगमेंट हो गए। आइए हम एक बार तो इसको बिटकॉइन पे भी लगा के देखते हैं, हाउ दिस वर्क्स इन बिटकॉइन, एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, बिटकॉइन डे टाइम फ्रेम, एंड दीज आर द रिजल्ट्स। मैं अब इससे ज्यादा आपको और क्या लाइव प्रूफ करके दे रहा हूँ, ये देख लीजिए, बेरिश ट्रेंड नीली लाइन के नीचे, दीज आर द रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। इससे ज्यादा क्या प्रूफ करके दिखाऊं मैं आपको कि दिस सिस्टम इज वन ऑफ द रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट्स, रॉक सॉलिड फाउंडेशंस। कंसीडर आप फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल फ्रंट के चैनल पर आए हैं एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो यू आर वाचिंग। हमने 1000 से ज्यादा वीडियो बना करके डाल दिए चैनल के ऊपर, बट कंसीडर दिस एज अ वेरी फर्स्ट वीडियो। आपको कुछ नहीं पता टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, यू आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड। आप पहला कदम रख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस चार्ट ट्रेडिंग की दुनिया में। कंसीडर दिस एज योर बेस एंड यू विल रिमेंबर मी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आई कैन गारंटी यू दैट यू विल रिमेंबर इट, बिकॉज यहां तक पहुंचने में खून पसीना और 7 साल का समय लगा है। हवा में बातें आमतौर पर हम नहीं करते हैं। This is Bitcoin daily. Let's see what is happening on Bitcoin on weekly. अब कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में डेफिनेटली ट्विस्ट है। वीकली में बाजार नीली लाइन के नीचे है पर स्ट्रक्चर बुलिश है। नो 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 नो, वीकली में हमारा यहाँ पर बायस बुलिश होगा, बेरिश नहीं होगा। एक चीज आप इसके साथ और कर सकते हैं, उसको अटैच कर देते हैं आपके लिए। स्ट्रक्चर में जाइए, स्ट्रक्चर में जाकर मैंने देखिए स्ट्रक्चर को अगर आप ऐसे लगाएंगे ना तो आपको इतनी सब चीजें इसमें नजर आएंगी, इतनी सब चीजें आपको नजर आएंगी। वो आप उसके अंदर से अपनी सहूलियत के हिसाब से हटा सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसा आपको क्या क्या इसमें टैग चाहिए क्या नहीं चाहिए। और का एक काम करते हैं और दूसरी मार्केट्स में चलते हैं, एक बार क्रूड में देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग ऑन क्रूड। एक बार क्रूड ऑयल को चेक कर लेते हैं व्हाट इज हैपनिंग। क्रूड को हम 2-3 टाइम फ्रेम उस पर देख लेते हैं, क्रूड में क्या चल रहा है। दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज वीकली। नहीं वीकली पर आप ज्यादा करते हैं नहीं करते हैं काम करने के लिए। डेली ऊपर एंड बुलिश, सी दिस। आप इसको, हालांकि मैंने उसको कर दिया है, इसमें बहुत सारे नाम आ रहे हैं लिखे हुए, आप उनको अपने हिसाब से डिस्कार्ड कर लीजिएगा, आपको जितना हो। इस समय तो बाजार ये भी चल रहा है। चलिए आइए इसमें थोड़ी सी स्टडी को 5 मिनट के ऊपर करके देखते हैं कि 5 मिनट में कैसा दिखता है। वेयर इज इट, चलते बाजार में, दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। स्ट्रक्चर बेरिश, बाजार नीली लाइन के नीचे। जब आपको ये दो चीजें मिल जाएं, देखिए आपको जब दो चीजें मिल जाएं, आपका बहुत काम आसान कर देता हूं। स्ट्रक्चर मिल गया बेरिश, प्राइस मिल गया नीली लाइन के नीचे बेरिश, आपका बायस बेरिश बन जाना चाहिए। आपको विचार
बियर की एंट्री की तरफ करना चाहिए, बुल की तरफ विचार नहीं करना चाहिए। मात्र इतना ही थॉट आपको आपके 50% ऑफ रॉन्ग ट्रेड से बचा लेगा, यू नो दैट। इतना ही थॉट कि आप अपने थॉट को थोड़ा फोकस कर दीजिए। आपको जब ये दिख जाए कि यार ये स्ट्रक्चर मेरा बेरिश है, प्राइस मेरा नीली लाइन के नीचे चल रहा है, नीली लाइन इज अ मूविंग एवरेज, इसको आप वी वैप मान लीजिए, मूविंग एवरेज मान लीजिए, 20 पीरियड 5 पीरियड जो आपको अच्छा लगता है वो मान लीजिए। आपने ये 50,000 बार कॉन्सेप्ट सुना होगा। अगर मैं आपको ये बोल देता कि ये वी वैप की लाइन है तो ये आपके लिए वी वैप की लाइन बन जाती है। और वी वैप की लाइन का सीधा सीधा क्या कॉन्सेप्ट है, प्राइस वी वैप के नीचे है तो शॉर्ट करेंगे, वी वैप के ऊपर है तो लॉन्ग करेंगे। बट बाय चांस है कि वी वैप ना लगा करके मैंने इसको फ्रैक्टल की या एलिगेटर की 13 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज जो ऑफसेट है आगे 8 पीरियड पे वो लगा दिया। कारण, दुनिया वी वैप देख रही है, बड़े पैसे को पता है कि वीवैप के पास आपको ट्रैप कर सकता है, ट्रैप करने की कोशिश करता है, पर दुनिया यहां तक नहीं पहुंची, इस 13 पीरियड की लाइन तक। तो जहां तक दुनिया पहुंची नहीं है इसका मतलब है वो टेरिटरी वर्जन है, वहां पर हम अपना काम कर सकते हैं, वो पकड़ी नहीं जाएगी। जब तक ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज करना शुरू करेंगे और ये पंटर की नजर में आएगी तब तक आप अपना काम करके निकल जाना। ये चीज है जो बात आपको एक और चीज बताता हूं आपके काम आएगी। जो पंटर है, जो बड़ा पैसा है, इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट मनी है, जो भी है, वो आपको कहां ट्रैप करने की कोशिश करता है, वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है उन इंडिकेटर्स के बेसिस के ऊपर जो इंडिकेटर ज्यादा से ज्यादा यूज किए जाते हैं, आरएसआई, एमएसीडी, स्टोकास्टिक फोकास्टिक जो भी है। उसको पता है वीवैप, उसको पता है कि ज्यादातर जनता, रिटेल कम्युनिटी जो पहली बार टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में आई है, पहली बात जो टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में रिटेल कम्युनिटी है ना, वो इंडिकेटर बेस है। आप लोग इंडिकेटर बेस हो, हम सब इंडिकेटर बेस हैं। हम अभी इसके पीछे की कहानी तक पहुंचे ही नहीं है। एग्जाम्पल, हम मार्केट स्ट्रक्चर तक नहीं पहुंचे। एग्जाम्पल, हम ऑर्डर फ्लो तक नहीं पहुंचे। और एग्जाम्पल, हम ऑर्डर ब्लॉक तक, फेयर वैल्यू गैप्स तक, ब्रेकर तक, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तक नहीं पहुंचे। या और कई कॉन्सेप्ट हैं मोटे मोटे, मैं नाम नहीं लेता, हम वहां तक नहीं पहुंचे। हम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर हैं, 4 इंडिकेटर सीखते हैं, एक मूविंग एवरेज सीखते हैं, आरएसआई 30-70 सीखेंगे, एमएससीडी की लाइनें सीखेंगे, बोलिंजर बैंड, ये सब बड़े बुनियादी इंडिकेटर सीखेंगे। बड़े पैसे को पता है ये 4 इंडिकेटर सीख क्या है। आपको लगता है, समझिए, आपको लगता है कि बाजार आरएसआई के 30 लेवल पर आकर के 30 के ऊपर आ गया, 30 के ऊपर आ गया, ओवरसोल्ड हो गया, ओवरसोल्ड हो गया, खरीदो खरीदो खरीदो। जैसे ही आप जाकर के 30 लेवल आरएसआई के पास में आकर के बाय का ऑर्डर लगाने की कोशिश करते हैं, उसको पता है कि बायर आ गया है यहाँ पे, क्योंकि आरएसआई का लेवल 30 के आसपास है, वो अपनी स्क्रीन पे देख रहा है। और उसको पता है जैसे ही आरएसआई 30 के आसपास में वो इंडिकेटर आपको दिखाता, और आरएसआई को 30 पे लेके आना भी उन्हीं का ही काम होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। वहां पर आप सब एक्टिव हो जाते हो, बाय के ऑर्डर डाल देते हो, वहां पर उसको लिक्विडिटी मिल जाती है, वो माल बेच देता है और बाजार और नीचे चला जाता है। पता है आपको इस बात का क्यों ऐसा होता है कि 70 पर आकर के बाजार रॉकेट बनता है और 30 पर आकर के और गंदे तरीके से गिरता है? क्यों? क्योंकि वहां पर आप उसे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो, आपकी मजबूरी है, आपने सीखा ही आरएसआई है, आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में ना तो पता ना आपने सीखा। यही इस वीडियो की कोशिश है कि आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दे देना, जो कॉन्सेप्ट, पहली बात तो ये कि प्रोफेशनल का कॉन्सेप्ट है, प्रोफेशनल अपना कॉन्सेप्ट पर ही, अगर आप प्रोफेशनल का कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप एक चीज में निश्चिंत हो सकते हो कि प्रोफेशनल अपने पेट पे लात नहीं मारेगा। अगर अपने पेट पे लात नहीं मारेगा तो आपको भी लात नहीं लगेगी। तो पहले तो ये गेम ही हमने चेंज कर दिया कि आपको प्रोफेशनल की तरफ ला करके खड़ा कर दिया, आपको आरएसआई, एमएसीडी ऐसे पुराने स्टैटिक इंडिकेटर से ही बाहर निकाल दिया। ये जो आप स्ट्रक्चर पीछे देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर अपने आप में 10 साल की स्टडी है। और ये जो इंडिकेटर है, ये आपको लाल और हरा बैंड जो आपको सामने से दिख रहा है, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। इसको समझने में बहुत आसानी से 4-5 साल लग जाने वाले हैं, पर फिलहाल इजिएस्ट इंटरप्रिटेशन सिर्फ ऐसे दे दी हमने कि भाई जहां तेरे को लाल बैंड दिख रहा हो उसको बेरिश मान लियो, और जहां पर हरा बैंड दिख रहा हो उसको बेरिश मान लियो। और आपको मेरी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप कोई भी चार्ट लगा लो जो मर्जी टाइम फ्रेम का, उसको 10,000 घंटे तक आगे पीछे करके देखो, चलते बाजार में आगे पीछे करके देखो, आपको इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस का पता चल जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड कि जो कॉन्सेप्ट आपको स्क्रीन पे ला करके ये दिखा दिया है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा ये रोल प्ले करता है। और ये आप सामने जो देख रहे हैं, दिस इज हैपनिंग लाइव ऑन द चार्ट ऑफ क्रूड। देखिए 5 मिनट में प्राइस बेरिश, नीली लाइन के नीचे बेरिश मौके। अगर मैं इसको 15 मिनट कर दूं तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, एंड दिस इज व्हाट इट इज। ये लीजिए, आ गया प्राइस लाल बैंड में, नीली लाइन के नीचे। हम आपको ये कभी भी नहीं कह रहे कि आप यहां पर शॉर्ट बना दो या सेल कर दो। जैसा मैंने कहा, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ऑल आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द फर्दर वीडियोस ऑन द बेसिस ऑफ आपके कैसे कमेंट्स आएंगे, आपका जितना इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपका जितना इंटरेस्ट डेवलप होगा
उतना मेरा मोटिवेशन डेवलप होगा। आप मेरे से सवाल पूछेंगे, मैं उनका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूँ, पर उसके लिए आपको सवाल पूछना पड़ेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो फाइनेंशियल फंड एंड कम्युनिटी आपको सिखा देगी। पर ठीक है, अगर आपने भी इस वीडियो को वैसे ही समझा कि चलो यार एक वीडियो आया चला गया, तो फिर वो चला ही गया सर, फिर उसने क्या क्या इम्पैक्ट या क्या वैल्यू क्रिएट करी आपके जीवन में, इसका जवाब आप अपने आप को देना शुरू करें। फिलहाल सुपर स्पेशल में मेरी तरफ से ये है, कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होने के लिए आपके पास 2-3 विकल्प हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में टेलीग्राम का चैनल, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो के कमेंट सेक्शन में, जिसको मैं पिन कर दूंगा। वहां पर हमारी तरफ से जितने एजुकेशनल डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, हम सब के ऊपर बातचीत करते रहते हैं। आप ज्वाइन करें, आपको कम्युनिटी से रिलेटेड अपडेट्स भी मिल जाएंगे, जो प्रोग्राम्स हम रन कर रहे हैं वो भी मिल जाएंगे। और टेलीग्राम पर ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि दुनिया जान का फ्री एजुकेशनल मटेरियल, दुनिया जहान का लिटरली वहां पर आपको पीडीएफ किताबें वगैरह वॉट एवर वो सब चीजें आपको मिलने वाली हैं, जो आप बड़ी तसल्ली से यूज कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो कंक्लूड करता हूं, बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।